नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम 24 आवर्स और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। बुंदेलखंड सबसे पिछड़ा इलाका होने के बाद यहां जनपद झांसी में एकमात्र महारानी लक्ष्मी मेडिकल कॉलेज है, जहां पूरे बुंदेलखंड सहित मध्य प्रदेश जिले के भी मरीज सरकार की निःशुल्क योजना का लाभ लेने के लिए आते हैं। लेकिन सरकार की योजनाओं का लाभ मरीजों को नहीं मिल पाता, क्योंकि यहां मेडिकल कॉलेज से सटे प्राइवेट अस्पतालों के दलाल सक्रिय रहते हैं, जो मेडिकल कॉलेज में आने वाले मरीजों को बेचने का कार्य करते हैं। उन्हें सरकारी सुविधा का लाभ लेने से मना करते हैं। अपना कमीशन बनाने के लिए मेडिकल कॉलेज से मरीजों को प्राइवेट अस्पताल ले जाते हैं। ऐसे ही दलालों की लगातार शिकायतें मिलने पर आज डीआईजी एक्शन में आ गए हैं और मेडिकल कॉलेज क्षेत्र में ताबड़तोड़ छापेमारी कर आधा दर्जन एम्बुलेंस संचालक और दलालों को हिरासत में ले लिया, जिससे वहां हड़कंप मच गया। शनिवार को डीआईजी जोगेंद्र सिंह, एसएसपी राजेश एस, सीओ सिटी अवनीश गौतम, नवाबाद थाना का भारी पुलिस बल ने मेडिकल कॉलेज और आसपास छापेमारी कर मरीजों को मेडिकल कॉलेज से प्राइवेट अस्पताल में भेजने का कार्य करने वाले प्राइवेट एम्बुलेंस संचालक दलालों को हिरासत में लेकर थाना भेज दिया। पुलिस की इस बड़ी कार्रवाई से हड़कंप मच गया है। वहीं डीआईजी ने कहा कि वह जनता से मरीजों से अपील करते हैं, कोई भी नकली दवा या दवा महंगे दामों पर बेच रहा है या कोई दलाल मेडिकल कॉलेज से अच्छा इलाज दिलाने का झांसा देकर प्राइवेट अस्पताल ले जा रहा तो इसकी सूचना उन्हें तत्काल दी जाए, वह कार्रवाई करेंगे। वहीं डीआईजी ने कहा कि मरीज की खरीद फरोख्त में प्राइवेट अस्पताल और दलालों के बीच बल इस पुल को तोड़ने के लिए वह सर्विलांस टीम और पुलिस टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। छापेमारी हुई है और कितने लोग पकड़े गए हैं जो गलत काम में इन्वॉल्व हैं? देखिए, कई दिनों से शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि मेडिकल कॉलेज के आसपास कुछ प्राइवेट एम्बुलेंसेज आके रुकती है मेडिकल कॉलेज के बाहर, और उनके चालक और हेल्पर जो है, जिन्हें हम कमीशन एजेंट भी कह सकते हैं, बिचौलिया भी कह सकते हैं, ये लोग गेट नंबर 2 के आसपास और इमरजेंसी के आसपास तक भी पहुंच जा रहे हैं। और यहाँ रह कर के जो मरीज़ बाहर से आते हैं और जिनको मेडिकल कॉलेज में भर्ती होना होता है, ऐसे मरीजों को भी बहला फुसला कर या जिस तरीके से भी उनको झांसे में लेकर के प्राइवेट नर्सिंग होम में ले जाते हैं और वहाँ उनका कुछ कमीशन बंधा होता है और उस पर जो है जो प्राइवेट नर्सिंग होम है उनका इलाज करते हैं। इसका हमें शिकायत मिली, इस आधार पर हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल साहब को भी साथ लिया है और हम लोग पूरा इसको सर्च कर रहे हैं, देख रहे हैं। इसमें ये वहाँ कमीशन के आधार पर यहाँ से ले जाकर के दूसरों को देते हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ जो इस तरह का काम कर रहे हैं उसमें हम कार्रवाई करेंगे। इसमें हम लोग टेक्निकल सर्विलांस का भी मदद लेंगे, फिजिकल सर्विलांस का मदद लेंगे, हम लोग डिकॉय भी लगाएंगे और हम पता भी करेंगे और ये कंटिन्यूस अभियान जारी रहेगा। ऐसे प्राइवेट नर्सिंग होम जो ऐसे मरीजों को कैटर करते हैं, जो एक बार यहाँ मरीज़ ने आया और पर्चा कट गया यहाँ पे या मेडिकल कॉलेज में आ गया और यहाँ से किसी को लेके गए, हम सीसीटीवीज़ भी देखेंगे, इसमें मदद लेंगे। प्रिंसिपल साहब से हमने रिक्वेस्ट करी है कि इसमें पूरा सहयोग करेगा, मेडिकल कॉलेज भी हमें हमारा सहयोग करेगा। तो उसमें हम लोग ऐसे लोगों को गिरफ्तार करके फिर जेल भेजेंगे, ऐसे लोगों पर कार्रवाई करेंगे। आज कुछ लोगों को हमने पकड़ा है, अभी वेरिफिकेशन होना बाकी है, अभी तक 6 लोग हमारे हिरासत में हैं, लेकिन हम लोग अभी कंफर्म कर रहे हैं कि वो लोग वास्तव में 4 एम्बुलेंसेज भी हमने पकड़ी हैं इस तरीके की। तो हम लोग ये पता कर रहे हैं कि ये एम्बुलेंसेज और ये जो चालक है ये यहाँ क्या कर रहे थे और व्हाट दे आर डूइंग हियर। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल साहब से बात हुई है, वो स्वयं बता रहे हैं कि हम इन्वॉल्व होकर के आपकी मदद करेंगे और ऐसे लोगों को हम पहचान भी कराएंगे, ऐसे इनमें कौन शामिल है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो इसमें इन्वॉल्व है या प्राइवेट नर्सिंग होम जो इसमें इन्वॉल्व और ऐसा काम कर रहे हैं, उनके विरुद्ध हम डीएम साहब से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि ऐसे लोगों को लिखा पढ़ी में हम लेटर भी भेजेंगे। आज अगर कोई हम सर्विलांस के आधार पर भी इनका पता करेंगे कौन प्राइवेट नर्सिंग होम से ऐसे जो यहाँ से मरीज़ ले जाता है और जो मेडिकल कॉलेज में एक बार आने के बाद उनको झांसा दे करके ठग करके, या हमारे को पब्लिक भी कंप्लेन कर सकती है कि साहब हमें मेडिकल कॉलेज से यहाँ से ले जा करके वहाँ, ये जागरूकता का विषय है। तो ये आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि सब लोगों को हम लोग पब्लिक को अवेयर भी करें। हम लोग ऐसे जो हमारे जो ड्रग्स का बिजनेस कर रहे हैं और अगर कोई मूल्य से अधिक पैसा लेता है या कोई नकली माल बेच रहा है, इस तरह का ड्रग्स का जो बाहर दुकानें हैं, जो भी ये लोग बिज़नेस कर रहे हैं, अगर ऐसे लोग भी इन्वॉल्व हैं ऐसे केसेस में और ऐसा काम कर रहे हैं तो हम उन पर भी कार्रवाई करेंगे। पब्लिक से हम ये भी अपील करते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सूचनाएं दें, क्योंकि कई बार आदमी जो बीमार होता है वो सूचना नहीं दे पाता और उसके परिवारजन बाद में भी सूचना दे सकते हैं कि साहब हमें इस तरह से परेशान किया गया। हम सीएमओ से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि जो प्राइवेट नर्सिंग होम है यहाँ पे और जो रजिस्टर्ड नर्सिंग होम है उसकी एक हम लिस्ट भी लेंगे
और रजिस्टर्ड नर्सिंग होम में ये भी देखें सीएमओ साहब पहले जाकर के, सीएमओ साहब से हम रिक्वेस्ट करेंगे, कमिश्नर साहब और डीएम साहब को बोलेंगे कि वहाँ जाके वेरिफिकेशन करें कि नर्सिंग होम सिर्फ जो डॉक्टर्स के आधार पर ही दें, और अगर डॉक्टर्स ने कुछ कंपाउंडर पता लगा नर्सिंग होम चला रहे हैं और उनको रजिस्ट्रेशन मिल गया है तो ऐसे रजिस्ट्रेशन को हम निरस्त भी कराएंगे। यह कार्रवाई हमारी जारी रहेगी कंटिन्यूस, ऐसे बिचौलियों के खिलाफ और ऐसे एजेंटों के खिलाफ जो एम्बुलेंस खरीद करके, ऐसे लोगों ने पता ये भी लगाया कि एम्बुलेंस खरीद ली है वो और नर्सिंग होम से उन्होंने एडजस्ट कर लिया है कि वहाँ जाकर के अपना आप देंगे और उसमें कमीशन बांध रखा है। पूर्व में डॉक्टरों के साथ में कई बार ऐसे लोगों की ऑडियो भी वायरल हुई जिसमें मरीज को लाने का कमीशन भी सेट किया गया। वो ऐसे लोगों पर भी यही शिकायतें हमें मिल रही थी। इसी आधार पर हम लोगों ने अभियान छेड़ा है और ये अभियान कंटिन्यू जारी रहेगा। इसमें प्रशासन का भी सहयोग रहेगा, मेडिकल कॉलेज प्रशासन का भी सहयोग है और हमारे साथ भी हैं प्रिंसिपल साहब, तो हम लोग इसमें जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। क्या कोई सिंडिकेट ऐसा हो सकता है जो इस तरह काम कर रहा हो? अब इसकी संभावना, अब हम लोग इसमें डेप्थ में जा रहे हैं, कुछ लोगों को हमने पकड़ा है और पॉसिबल है ऐसे प्राइवेट नर्सिंग होम वाले जो भी इन्वॉल्व है और उनका कोई एविडेंसेस मिलेगा तो हम डीएम साहब को बोल करके ऐसे प्राइवेट नर्सिंग होमों को सीज भी कराएंगे। थैंक यू। इस खबर में इतना ही, मिलते हैं दूसरी खबर में क्राइम 24 आवर्स के साथ।